Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 18. In this video, we will cover a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you need to practice hard, and for this, you have to watch the whole video and do practice with me so that one day you can become a fluent speaker. Guys, my name is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new on the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence. वह कब तक ऑफिस में रहती है? पूछिए. How long does she stay in the office? How long does she stay in the office? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर का कोई मेंबर है, ऑफिस में रहता है, काफ़ी लेट उसकी छुट्टी होती है और कोई गेस्ट घर में आ गए तो पूछते हैं ना कि वो कब तक ऑफिस में रहती है. तो उन्हें कहना चाहिए हाउ लॉन्ग डज शी स्टे इन द ऑफिस. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें बहुत देर लग गई. इस बात को इंग्लिश में कहिए यू आर टू लेट. यू आर टू लेट. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप काफ़ी देर से पहुँचे, तो जो भी फॉर्म फिल कर रहा होता है वो कहता है ना कि तुम्हें बहुत देर लग गई, उसे कहना चाहिए यू आर टू लेट. नेक्स्ट सेंटेंस. उसका अपमान मत करो. कहिए डोंट इंसल्ट हर. डोंट इंसल्ट हर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड का कोई मजाक उड़ा रहा है या फिर उसकी कोई इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसके सपोर्ट में या उसके फेवर में बोलते हो ना कि उसका मजाक मत उड़ाओ, उसका अपमान मत करो. तो आपको इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट इंसल्ट हर और हिम. अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर. नेक्स्ट सेंटेंस. वह इससे बाहर है. कहिए शी इज़ आउट ऑफ दिस. शी इज़ आउट ऑफ दिस. इससे मनहूसियत आती है. कहिए इट ब्रिंग्स बैड लक. इट ब्रिंग्स बैड लक. फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में अक्सर लोग कहते हैं कि स्लीपर को उल्टे मत रखो, इससे मनहूसियत आती है. झाड़ू को सीधे खड़े नहीं रखना चाहिए, इससे मनहूसियत आती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं. जो हमारे पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छे नहीं होते, अपशगुन होता है. तो उन्हें कहना चाहिए इट ब्रिंग्स बैड लक. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम बहुत बदल गई हो. कहिए यू हैव चेंज्ड अ लॉट. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रेंड है जो पहले आपके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, बट करंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो चेंज हो गई है, बदल गई है. तो अगर आप उससे ये कहना चाह रहे हो कि तुम बहुत बदल गई हो, तो आप कहिए यू हैव चेंज्ड अ लॉट. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं ये गर्मी और नहीं झेल सकता. कहिए आई कैंट पुट अप विद दिस हॉट वेदर. आई कैंट पुट अप विद दिस हॉट वेदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप कहते हो ना कि मैं ये गर्मी अब और नहीं झेल सकता. कहिए आई कैंट पुट अप विद दिस हॉट वेदर. नेक्स्ट सेंटेंस. मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम. कहिए वाई डोंट यू स्टॉप परसुइंग मी. वाई डोंट यू स्टॉप परसुइंग मी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से गुस्सा हो और वो आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है, आप लेकिन बहुत गुस्सा हो, तो कहते हो ना कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, थोड़ी देर मुझे शांति से रहने दो. तो अगर कहना है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम, तो कहिए वाई डोंट यू स्टॉप परसुइंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस. मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों जा रहे हो. कहिए वाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल. वाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल. नेक्स्ट सेंटेंस. घर में काम चल रहा है. कहिए द हाउस इज़ बीइंग रिनोवेटेड. द हाउस इज़ बीइंग रिनोवेटेड. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं एक ईजी गोइंग व्यक्ति हूँ. मतलब मैं बहुत साधारण सा, सिंपल सा इंसान हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हर चीज़ में ओके होता हूँ. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो तो कहिए आई एम एन ईजी गोइंग पर्सन. आई एम एन ईजी गोइंग पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस. उसने राम का खिलौना खराब कर दिया. कहिए ही रूइंड राम्स टॉय. ही रूइंड राम्स टॉय. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शरारती बच्चा है, उसने किसी दूसरे बच्चा जिसका नाम राम है, उसका कोई टॉय तोड़ दिया है. तो अगर आप उसकी कंप्लेन करना चाह रहे हो कि इसने राम का खिलौना ख़राब कर दिया है, तो कहिए ही रूइंड राम्स टॉय. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे कुछ पूछना है. कहिए आई हैव अ क्वेश्चन.
आई हैव अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टीचर से कुछ बात पूछना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो आप हैंड रेज करिए और बोलिए मैम आई हैव अ क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहिए नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से बहुत दिन बाद मिले या फिर पहली बार मिले और आपको उससे मिलकर अच्छा लगा और आप ये बात उसे बताना चाहते हैं, तो आप कहिए नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, बीच में मत टोको, कहिए डोंट इंटरप्ट। डोंट इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बात बता रहे हैं, किसी दूसरे इंसान को कोई आइडिया आया और वो बीच में बोलने लगा, तब आप कहते हो ना कि बीच में मत टोको, बाद में बताना। इस बात को आप इंग्लिश में कह रहे हैं डोंट इंटरप्ट। डोंट इंटरप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उससे नफरत है, कहिए आई हेट हिम। आई हेट हिम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बताते हैं कि मुझे उससे बिल्कुल नफरत है, कहिए आई हेट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो, कहिए डोंट क्रिएट अ सीन हेयर। डोंट क्रिएट अ सीन हेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं और सडनली कोई आपका जो कलीग है वो आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगता है, तब आप कहते हो ना यहाँ तमाशा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहिए डोंट क्रिएट अ सीन हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किसी की नहीं सुनता, कहिए आई डोंट लिसन टू एनी वन। आई डोंट लिसन टू एनी वन। जैसे आप कभी कभी कहते हो कि मैं अगर सही होता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता, तो कही अगर ऐसा कहना है कि मैं किसी की नहीं सुनता, आप कहिए आई डोंट लिसन टू एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सब कुछ गंवा दोगे, कहिए यू विल लूज़ एवरीथिंग। यू विल लूज़ एवरीथिंग। अक्सर जब आपका एटीट्यूड थोड़ा सही नहीं रहता तो लोग आपको समझाते हैं कि अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो तुम सब खो दोगे, तो कैसे कहना चाहिए, यू विल लूज़ एवरीथिंग इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेन के आने का वक्त हो गया, कहिए इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी, कहिए यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन। यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी गलती दोबारा मत करना, कहिए डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी गलती आपसे हो गई जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, तो अक्सर लोग आपको समझाते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, तो उन्हें कहना चाहिए डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वह आपकी बात ना माने तो कहिए व्हाट इफ़ ही डजंट ओबे यू। व्हाट इफ़ ही डजंट ओबे यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह वहाँ गई थी, कहिए शी वेंट देयर। शी वेंट देयर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पूछा कि आपकी बेटी कभी नैनीताल गई है, तो आपने कहा कि हाँ वो गई है, तो अगर ये कहना है कि हाँ वहाँ गई थी, तो कहिए सी वेंट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो कहिए आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पिकनिक पे जाना चाह रहे हो और अपने पेरेंट्स से कह रहे हो कि मम्मा पापा मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो कहिए मम्मा आई वॉन्ट टू गो देयर, या फिर पापा आई वॉन्ट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझ में तुम्हें क्या पसंद है, कहिए वॉट डू यू लाइक इन मी। वॉट डू यू लाइक इन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके साथ क्या क्या हुआ, कहिए वॉट ऑल हैपेंड विद हिम। What all happened with him? Next sentence, बस से उतर जाओ, कहिए get off the bus. Get off the bus. Get off मतलब होता है किसी व्हीकल से नीचे उतर जाना। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोनों में से एक यहीं रहेगी, कहिए वन ऑफ अस विल स्टे हेयर इटसेल्फ। वन ऑफ अस विल स्टे हेयर इटसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत बोलती है, कहिए सी स्पीक्स अ लॉट। सी स्पीक्स अ लॉट, या फिर कह सकते हो सी इज़ अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, कहिए हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसने एक बार आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, तब आपसे दोबारा वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ, तब आप कहते हो ना कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, कहिए हाउ कैन आई ट्रस्ट यू।
राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने सारे सेंटेंसेस बहुत ध्यान से देखे होंगे और पढ़े होंगे और आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको रूल्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो आप मेरे साथ कर सकते हैं।